अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ज़रूरी और यहताज से बोले जाने वाले अरबी के 100% शब्द और जुमले सिर्फ एक वीडियो में और हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है ज़रूरी। हिंदी में हम कहते हैं ज़रूरी, तो ज़रूरी को अरबी में बोलते हैं दरूरी। दरूरी यानी कि ज़रूरी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ज़रूरी है, तो हम अरबी में बोलेंगे फ़ी दरूरी, यानी कि ज़रूरी है। फ़ी अरबी में है को और दरूरी अरबी में ज़रूरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ज़रूरी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे फ़ी दरूरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज ज़रूरी है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो आज ज़रूरी है, अरबी में बोलेंगे अलयोम फ़ी ज़रूरी, यानी कि आज ज़रूरी है। अलयोम अरबी में आज को कहते हैं और फ़ी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं, क्योंकि फ़ी अरबी में है को और ज़रूरी अरबी में ज़रूरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज ज़रूरी है, अरबी में बोलेंगे अलयोम फ़ी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज बहुत ज़रूरी है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अलयोम मर्रा फ़ी ज़रूरी, यानी कि आज बहुत ज़रूरी है। अलयोम अरबी में आज को कहते हैं, मर्रा वाजिद अरबी में बहुत को और फ़ी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है और ज़रूरी यानी कि ज़रूरी। हिंदी में कहेंगे कि आज बहुत ज़रूरी है, अरबी में बोलेंगे अलयोम मर्रा फ़ी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पैसे चाहिए ज़रूरी है, तो हम अरबी में बोलेंगे फ़ुलूस इबगा फ़ी ज़रूरी, यानी कि पैसे चाहिए ज़रूरी है। फ़ुलूस इबगा अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं और फ़ी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं, क्योंकि फ़ी अरबी में है को और ज़रूरी अरबी में ज़रूरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे चाहिए ज़रूरी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे फ़ुलूस इबगा फ़ी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह सामान ज़रूरी है, यानी किसी सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा अगराद फ़ी ज़रूरी, यानी कि यह सामान ज़रूरी है। हाज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को, अगराद अरबी में सामान को और फ़ी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। फ़ी यानी है और ज़रूरी यानी कि ज़रूरी। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सामान ज़रूरी है, अरबी में बोलेंगे हाज़ा अगराद फ़ी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सैलरी दे दो ज़रूरी है, जैसे मैडम को, कफील को या मैनेजर को कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आती रातिब फ़ी ज़रूरी, यानी कि सैलरी दे दो ज़रूरी है। आती रातिब का मतलब होता है सैलरी दे दो और फ़ी ज़रूरी का मतलब होता है ज़रूरी है। फ़ी यानी कि है और ज़रूरी यानी कि ज़रूरी। हिंदी में कहेंगे कि सैलरी दे दो ज़रूरी है, अरबी में बोलेंगे आती रातिब फ़ी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जाऊंगा ज़रूरी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बरूह फ़ी ज़रूरी, यानी कि मैं जाऊंगा ज़रूरी है। अना बरूह का मतलब होता है मैं जाऊंगा और फ़ी ज़रूरी का मतलब होता है ज़रूरी है, क्योंकि फ़ी अरबी में है को और ज़रूरी अरबी में ज़रूरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जाऊंगा ज़रूरी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बरूह फ़ी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी आओ ज़रूरी है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा ताल सरा फ़ी ज़रूरी, यानी कि जल्दी आओ ज़रूरी है। ताल सरा अरबी में जल्दी आओ को कहते हैं और फ़ी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है और ज़रूरी यानी कि ज़रूरी। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी आओ ज़रूरी है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल सरा फ़ी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रहने दो ज़रूरी नहीं है, यानी किसी काम या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली मा फ़ी ज़रूरी, यानी कि रहने दो ज़रूरी नहीं है। खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं और मा फ़ी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी नहीं है को, माफ़ी यानी नहीं है और ज़रूरी यानी ज़रूरी। हिंदी में कहेंगे कि रहने दो ज़रूरी नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली
माफ़ी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत आओ ज़रूरी नहीं है, किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तीजी माफ़ी ज़रूरी, यानी कि मत आओ ज़रूरी नहीं है। ला तीजी अरबी में मत आओ को कहते हैं और माफ़ी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी नहीं है को। माफ़ी यानी नहीं है और ज़रूरी यानी कि ज़रूरी। हिंदी में हम कहेंगे कि मत आओ ज़रूरी नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं ला तीजी माफ़ी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रूम पर आओ ज़रूरी है, यानी कफ़ील को या किसी दोस्त को बताना हो, कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल गुरफ़ा फ़ी ज़रूरी, यानी कि रूम पर आओ ज़रूरी है। ताल गुरफ़ा अरबी में रूम पर आओ को कहते हैं और फ़ी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को। फ़ी यानी है और ज़रूरी यानी कि ज़रूरी। हिंदी में हम कहेंगे कि रूम पर आओ ज़रूरी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल गुरफ़ा फ़ी ज़रूरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ज़रूरी है या नहीं, यानी किसी भी बात या किसी भी चीज़ के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे फ़ी ज़रूरी वल्ला ला, यानी कि ज़रूरी है या नहीं। फ़ी ज़रूरी यानी कि ज़रूरी है और वल्ला ला अरबी में या नहीं को कहते हैं। वल्ला यानी कि या और ला यानी कि नहीं। हिंदी में हम कहेंगे कि ज़रूरी है या नहीं, इसे हम अरबिक में बोलते हैं फ़ी ज़रूरी वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं ज़रूरी नहीं है, यानी किसी भी बात या किसी भी चीज़ के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला माफ़ी ज़रूरी, यानी कि नहीं ज़रूरी नहीं है। ला और मा अरबी में नहीं को और माफ़ी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है और ज़रूरी यानी कि ज़रूरी। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं ज़रूरी नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला माफ़ी ज़रूरी। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द ज़रूरत के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं यहताज। यहताज का मतलब होता है ज़रूरत। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ज़रूरत है, यानी किसी चीज़ की सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे फ़ी यहताज, यानी कि ज़रूरत है। फ़ी यानी कि है और यहताज यानी कि ज़रूरत। हिंदी में हम कहेंगे कि ज़रूरत है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे फ़ी यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ज़रूरत नहीं है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी यहताज, यानी कि ज़रूरत नहीं है। माफ़ी यानी नहीं है और यहताज यानी कि ज़रूरत। हिंदी में ज़रूरत नहीं है, अरबी में माफ़ी यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बहुत ज़रूरत है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मर्रा फ़ी यहताज, यानी कि मुझे बहुत ज़रूरत है। अना अरबी में मैंने और मुझे को, मर्रा वाजिद अरबी में बहुत को और फ़ी यहताज अरबी में ज़रूरत है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बहुत ज़रूरत है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मर्रा फ़ी यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कितनी ज़रूरत है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कम फ़ी यहताज, यानी कि कितनी ज़रूरत है। कम यानी कितनी या फिर कितना, और फ़ी यहताज यानी कि ज़रूरत है। फ़ी यानी कि है और यहताज यानी कि ज़रूरत। हिंदी में हम कहेंगे कि कितनी ज़रूरत है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं कम फ़ी यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या ज़रूरत है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा एश फ़ी यहताज, यानी कि क्या ज़रूरत है। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं और फ़ी यहताज अरबी में ज़रूरत है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है और यहताज यानी कि ज़रूरत। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या ज़रूरत है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश फ़ी यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि इसकी ज़रूरत है, यानी किसी चीज़ की तरफ इशारा करके ये कहना हो कि इसकी ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे हग हाजा फ़ी यहताज, यानी कि इसकी ज़रूरत है। हग हाजा का मतलब होता है इसका या फिर इसकी, और फ़ी यहताज अरबी में ज़रूरत है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है और यहताज यानी कि ज़रूरत। हिंदी में हम कहेंगे कि इसकी ज़रूरत है, अरबी में बोलेंगे हग हाजा
फी यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे तुमसे ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिन अंत फी यहताज, यानी कि मुझे तुमसे ज़रूरत है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को और अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और फ़ी यहताज अरबी में ज़रूरत है को कहते हैं। फ़ी अरबी में है को कहते हैं और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे ज़रूरत है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन अंत फी यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे काम की ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल शुगुल फी यहताज, यानी कि मुझे काम की ज़रूरत है। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और अल शुगुल यानी कि काम की, और फी यहताज अरबी में ज़रूरत है को कहते हैं। फी यानी है और यहताज यानी कि ज़रूरत। हिंदी में मुझे काम की ज़रूरत है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल शुगुल फी यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल फुलूस फी यहताज, यानी कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और अल फुलूस यानी कि पैसों की, और फी यहताज अरबी में ज़रूरत है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल फुलूस फी यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि अभी ज़रूरत नहीं है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अल हिन मा फी यहताज, यानी कि अभी ज़रूरत नहीं है। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और माफ़ी यहताज अरबी में ज़रूरत नहीं है को। माफ़ी यानी नहीं है और यहताज यानी कि ज़रूरत। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी ज़रूरत नहीं है, अरबी में बोलेंगे अलहिन माफ़ी यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम्हें ज़रूरत नहीं है, यानी किसी को बताना हो, कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत माफ़ी यहताज, यानी कि शायद तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और माफ़ी यहताज अरबी में ज़रूरत नहीं है को कहते हैं, क्योंकि माफ़ी अरबी में नहीं है को और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम्हें ज़रूरत नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत माफ़ी यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जानता हूँ तुम्हें ज़रूरत नहीं किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आरिफ अंत मा यहताज, यानी कि मैं जानता हूँ तुम्हें ज़रूरत नहीं। अना आरिफ का मतलब होता है मैं जानता हूँ, अना यानी कि मैं, आरिफ या फिर मालूम यानी कि जानता हूँ या फिर पता होना, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मा यहताज अरबी में ज़रूरत नहीं को कहते हैं। मा यानी नहीं और यहताज यानी कि ज़रूरत। हिंदी में कहेंगे कि मैं जानता हूँ तुम्हें ज़रूरत नहीं, अरबी में बोलेंगे अना आरिफ अंत मा यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भी ज़रूरत नहीं है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना माफ़ी यहताज, यानी कि मुझे भी ज़रूरत नहीं है। हत्ता अना का मतलब होता है मुझे भी, और माफ़ी यहताज का मतलब होता है ज़रूरत नहीं है। माफ़ी यानी नहीं है और यहताज यानी कि ज़रूरत। हिंदी में कहेंगे कि मुझे भी ज़रूरत नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अना माफ़ी यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अगर ज़रूरत नहीं तो ट्रांसफ़र दे दो, जैसे मैडम को, कफील को, मैनेजर को, किसी को भी ये बात कहनी हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लो मा यहताज आती कफ़ाला, यानी कि अगर ज़रूरत नहीं तो ट्रांसफ़र दे दो। लो अरबी में और इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, और मा यहताज अरबी में ज़रूरत नहीं को कहते हैं। मा यानी नहीं, यहताज यानी कि ज़रूरत, और आती कफ़ाला अरबी में ट्रांसफ़र दे दो को कहते हैं। आती यानी दे दो और कफ़ाला यानी कि ट्रांसफ़र। हिंदी में अगर ज़रूरत नहीं तो ट्रांसफ़र दे दो, अरबी में बोलेंगे लो मा यहताज आती कफ़ाला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अगर ज़रूरत नहीं है तो बोलो, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लो माफ़ी यहताज कलाम, यानी कि अगर ज़रूरत नहीं है तो बोलो। लो अरबी में अगर को कहते हैं और माफ़ी यहताज अरबी
میں ضرورت نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولو اور بولنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو بولو، اسے ہم عربک میں بولیں گے لو ما فی یحتاج کلام۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو واپس کر دو، یعنی کسی چیز اور سامان کے بارے میں کسی کو بولنا اور بتانا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے لو ما یحتاج رجع، یعنی کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو واپس کر دو۔ لو اور اذا عربی میں اگر کو کہتے ہیں، اور ما یحتاج عربی میں ضرورت نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور رجع عربی میں واپس کر دو یا پھر واپس کرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو واپس کر دو، اسے ہم عربک میں بولیں گے لو ما یحتاج رجع۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ اگر ضرورت ہے تو لے جاؤ، یعنی کسی چیز اور سامان کے بارے میں کسی کو بولنا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے لو فی یحتاج شیل، یعنی کہ اگر ضرورت ہے تو لے جاؤ۔ لو فی یحتاج کا مطلب ہوتا ہے اگر ضرورت ہے، لو یعنی اگر، فی یحتاج یعنی کہ ضرورت ہے، اور شیل عربی میں لے جاؤ یا پھر لے جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں اگر ضرورت ہے تو لے جاؤ، اسے ہم عربک میں بولیں گے لو فی یحتاج شیل۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ دے دو مجھے ضرورت ہے، یعنی کسی چیز اور سامان کے بارے میں کسی کو بتانا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے آتی ھذا انا یحتاج، یعنی کہ یہ دے دو مجھے ضرورت ہے۔ آتی ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ دے دو، اور انا یحتاج کا مطلب ہوتا ہے مجھے ضرورت ہے۔ انا یعنی مجھے، اور یحتاج یعنی کہ ضرورت۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہ دے دو مجھے ضرورت ہے، عربی میں بولیں گے آتی ھذا انا یحتاج۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ نہیں چاہیے، ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی چیز اور سامان کے بارے میں کسی کو بتانا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے ما یبغى ما فی یحتاج، یعنی کہ نہیں چاہیے، ضرورت نہیں ہے۔ ما یبغى عربی میں نہیں چاہیے کو کہتے ہیں، اور ما فی یحتاج عربی میں ضرورت نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ نہیں چاہیے، ضرورت نہیں ہے، عربی میں بولیں گے ما یبغى ما فی یحتاج۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تم جاؤ مجھے ضرورت نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے انت روح انا ما یحتاج، یعنی کہ تم جاؤ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو، روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ما یحتاج عربی میں ضرورت نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ما یعنی کہ نہیں، اور یحتاج یعنی کہ ضرورت۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم جاؤ مجھے ضرورت نہیں ہے، عربی میں بولیں گے انت روح انا ما یحتاج۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے سکھانے کی ضرورت ہے یا پھر مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے تو ہم عربی میں بولیں گے انا یحتاج بتعلیم، یعنی کہ مجھے سیکھنے کی یا پھر مجھے سکھانے کی ضرورت ہے۔ انا یعنی کہ مجھے، یحتاج یعنی کہ ضرورت ہے، بتعلیم یعنی کہ سیکھنے کی یا پھر سکھانے کی۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے سکھانے کی یا پھر مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا یحتاج بتعلیم۔ آج کی ویڈیو بس اتنا۔ ویڈیو کیسے لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔